Good morning, students. This is for class 6. In previous class, I had studied you that how can you create a table by the different table views. And in this chapter, next topic is entering text in a table. How can we text enter in a table? जो टेबल हमने क्रिएट कर लिया उस टेबल में नया टेक्स्ट को इंटर करना है तो हम कैसे इंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आफ्टर इंसर्टिंग ए टेबल इन योर डॉक्यूमेंट यू कैन स्टार्ट राइटिंग द टेक्स्ट और सिंपली क्लिकिंग एनीवेयर इन द टेबल एरिया। यानी कि टेबल एरिया में कहीं पे भी हम, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टेबल एरिया में कहीं पे भी हम, टेबल एरिया जो है उस एरिया में हम कहीं पे भी कर्सर को ले जाते हैं और ले जाने के बाद फिर वहाँ पे हम इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पे राइटिंग करना शुरू करते हैं। दैट इज़ मेंशन्ड हियर ऑल द टाइम। While typing you will see that the text automatically gets fitted inside the cell or table. टेबल में ऑटोमेटिकली वो फिट होते जाता है। To help you to enter your text and more around in a table, you can use certain keyboard. कीबोर्ड के ज़रिए भी हम कुछ उसमें टेबल को इंटर कर सकते हैं या फिर की कर्सर को हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे टैब, तो यू कैन मूव द टेबल विद द हेल्प ऑफ द टैब की। टैब की के माध्यम से भी हम टेबल में मूव कर सकते हैं। यानी एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम टैब का यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस टैब एरो की, इंटर की के माध्यम से हम पैराग्राफ चेंज करने के लिए, यानी एक सेल से दूसरे सेल में अगर जाना है हमें तो इंटर की का प्रयोग करते हैं। तो इंटरिंग टेक्स्ट इन ए टेबल बहुत ही सिंपल मेथड है ये। उस टेबल में पहले कर्सर को ले जाते हैं और कर्सर को ले जाने के बाद वहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो भी टाइप करना रहता है वहाँ पे हम टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये है एंटरिंग टेक्स्ट इन ए टेबल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम टू द टेबल। टेबल के अंदर रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया कि रो जो होता है वो हॉरिजेंटली होता है और कॉलम जो होता है वो वर्टिकली लाइन होता है। वंस ए टेबल इज़ कंप्लीट यू मे फाइंड दैट यू नीड टू इंसर्ट new rows or column between the existing row and column in your document in MS Word. Doing the easy, first we will learn how to insert row and column. We will study about that, the inserting new columns. यानी कि जब हम ऑलरेडी हम टेबल बना चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं, तो उसमें अगर नया रो या कॉलम हमें इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इसके तरीके दिए हुए हैं। पहला, इंसर्टिंग ए रो। टू इंसर्ट ए रो इन ए टेबल फॉलो द स्टेप। प्लेस द कर्सर रो वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो। जहाँ पे न्यू रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, फिर लेआउट टैब में क्लिक करेंगे। टेबल टूल्स वहाँ पे मिलेगा। टेबल टूल्स में इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो, जैसा कि इस तरीके का यहाँ पे आपको ऐसा ये दिखेगा, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, इंसर्ट एबव। कहाँ पे आपको कर्सर रो को इंसर्ट करना है उसके लिए यहाँ पे जो भी जिस प्लेस पे आपको इंसर्ट करना है वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप उस प्लेस को इंसर्ट क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे करने के बाद वहाँ पे टेबल रो इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये इसका इंसर्टिंग रो का पूरा मेथड दिया हुआ है। इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, you will see that the row will be inserted a first way adding to. Suppose you want to add 3 new rows in the place, 3 नए रो को करना चाहते हो। select the 3 rows, click on the layout tab, insert above, insert तीन रो। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर में आपको रो दिखाया हुआ है कि सपोज़ यहाँ पे मुझे 3 रो ऐड करना है। तो इस 3 रो में ऐड करने के लिए फर्स्टली हम उस वहाँ से कर्सर को ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद माउस से कर्सर को ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद 3 रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लेआउट टैब में जाएंगे। लेआउट टैब में जाने के बाद फिर वहाँ पे इंसर्ट एबव या इंसर्ट बिलो या इंसर्ट राइट, इंसर्ट बिलो करना है, इंसर्ट एबव करना है। ऊपर में हमको रो को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एबव करेंगे और उसके बाद ओके का बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पे आपको 3 रो इंसर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द मेथड फॉर द इंसर्टिंग रो इन ए कॉलम इन ए टेबल। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग ए कॉलम। कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे, इसमें भी वही मेथड है। पहले जिस जगह पे हमें कॉलम को इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब में जाएंगे। लेआउट टैब में टेबल टूल में इंसर्ट करेंगे। टेबल टूल में क्लिक करने के बाद इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, जिस तरफ से भी इंसर्ट करना है उधर जाकर हम उसको इंसर्ट करेंगे और उसके बाद ओके का बटन दबाएंगे तो हमारा वहाँ पे कॉलम ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। यानी कॉलम और रो को इंसर्ट करने के लिए, यानी जो टेबल हमारा बना हुआ है उस टेबल में और भी हमें कॉलम और रो को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम इस मेथड का प्रयोग
करते हैं। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दिया है डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, कॉलम और रो को डिलीट करना है। ये जिस कॉलम या जिस रो को डिलीट करना है पहले उसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर लेआउट टैब में जाते हैं, टेबल टूल में। टेबल टूल में हम देखते हैं यहाँ पे जैसे हमने पीछे भी बताया था कि इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है। इस डिलीट के ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं तो डिलीट रो या डिलीट कॉलम, यहाँ पे फिर आपको आगे पूछता है डिलीट रो डिलीट कॉलम कौन सा करना है, लेफ्ट राइट किधर का करना है। जो भी करना है उसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद है रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम, कॉलम और रो को रिसाइज करने का मेथड। यू कैन रिसाइज द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ और रो हाइट को रिसाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लेआउट टैब में जाएंगे यूजिंग द माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, यानी उसको माउस पॉइंटर को ले जाके उसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो पोजीशन द माउस पॉइंटर इन द रो बॉर्डर एंड कॉलम बॉर्डर एंड इस तरीके का आपका वहाँ पे कर्सर शो करेगा। फिर उसको वहाँ पे क्या करना है, उसको प्रेस करने के बाद कर्सर को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद माउस से तो आपका कॉलम का रिसाइज जो है वो साइज इंसर्ट या एबव होता है यूजिंग द लेआउट टैब। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है यूजिंग द लेआउट टैब। To change the row height and column width using the layout tab, follow these steps. Select the rows and column and click on the layout under the table tool. Table tool में layout को select करते हैं। पहले जिस रो या कॉलम को हमको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करने हैं और लेआउट टैब को यूज़ करने के लिए लेआउट टैब में क्लिक करते हैं, फिर टेबल टूल में क्लिक। नेक्स्ट है अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर और शेडिंग अप्लाई करने के लिए बॉर्डर इज ए बॉक्स ड्रॉ अराउंड ए पेज और ए पैराग्राफ। शेडिंग इज द कलर विद इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के चारों बगल अगर हमें लाइन खींचना है तो उसको हम बॉर्डर अराउंड पेज और पैराग्राफ के अंदर एक लाइन खींच सकते हैं, उसको बॉर्डर कहते हैं। और शेडिंग अगर सेल के अंदर कुछ शेडिंग डालना है तो शेडिंग डालने के लिए प्रयोग करते हैं। एडिंग बॉर्डर, बॉर्डर ऐड करने के लिए जो स्टेप दिए हुए हैं, टू ऐड बॉर्डर ए टेबल फॉलो द स्टेप शोज, प्लेस द कर्सर इन एनी सेल टेबल ए बॉर्डर। पहले उसको कर्सर को वहाँ ले जाते हैं, ले जाने के बाद क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में जो कि अंडर टेबल टूल के अंदर होता है वहाँ पे जाके हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर एरो नेक्स्ट बॉर्डर ऑप्शन, उसके बाद बॉर्डर ऑप्शन निकलता है जिस तरीके के यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो बॉर्डर आपको सिलेक्ट करना है उस तरीके का बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद फिर ओके करते हैं, ओके का बटन दबाते हैं। ओके का बटन दबाने के बाद फिर वहाँ पे वो बॉर्डर जो है वो आपका बन जाता है, जो कि बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद फिर एडिंग अप्लाइंग शेडिंग, शेडिंग अप्लाई करने के लिए भी यही प्रोसेस है। डिज़ाइन टैब में क्लिक करते हैं जो कि टेबल टूल में होता है, और उसके बाद फिर इस तरीके का शेडिंग ऑप्शन आते हैं। शेडिंग ऑप्शन में आने के बाद उसमें सेटिंग स्टाइल कलर विड्थ ये सब होता है। उसके अंदर जो भी आपको स्टाइल लेना है या कलर लेना है, कितना विड्थ लेना है, उस तरीके का आपको वो वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर उसे ओके का बटन दबाते हैं। ओके का बटन दबाने के बाद फिर बॉर्डर और शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके का आपका यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है इसमें शेडिंग बॉर्डर को भी अप्लाई किया गया है और शेडिंग को भी अप्लाई किया गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे हम टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, कैसे बॉर्डर और शेडिंग को अप्लाई करेंगे, कैसे हम लेआउट टैब को यूज़ करेंगे। तो ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें आपको बताई गई है इस वीडियो में, उसको सही तरीके से स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, यानी टेबल्स के अंदर कैसे कैलकुलेशन का वर्क करता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। थैंक यू फॉर दिस।